हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद राठी में। तो आज हम करेंगे फंगाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हम करेंगे अमेजिंग कैरेक्टर्स को जानेंगे फंगाई के। तो तैयार हो जाइए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई को पढ़ने के लिए। तो ये कुछ हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है फंगाई के। फर्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा, दे आर यूकैरियोटिक। ये क्या होते हैं हमारे फंगाई, हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी फंगाई में। तो इसका मतलब होता है दे आर यूकैरियोटिक। सेकेंड आएगा हमारा, दे आर हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक मींस ये क्या होंगे, अदर्स पर डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए, यानी कि होस्ट पर डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए। तो इसमें कौन सा, ये डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड बनाते हैं फंगाई, तो इनको हम हेटेरोट्रोफिक, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका वैसे सेप्रोफिटिक होता है, इसको हम हेटेरोट्रोफिक भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, दे आर नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर मीन्स, वेस्कुलर मीन्स होता है जिसमें क्या होगा, हमारा जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, बट इसमें क्या होगा, हमारा नॉन वेस्कुलर में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होंगे। ये क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। यानी कि जाइलम मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और फ्लोएम मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये क्या होगा, इसमें पूरा जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो हमारा इसमें एब्सेंट होगा। जो फंगाई है उसका हमारा, जैसे हमारे किंगडम है, जैसे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, तो जो फंगाई है उसका एक सेपरेट किंगडम बना हुआ है, उसका नाम है किंगडम फंगाई। इसका क्या है, फंगाई का एक सेपरेट किंगडम बना गया है, तो उसी में ये इन्वॉल्व होता है, आता है, तो इसका नाम है हमारा किंगडम फंगाई। सेपरेट किंगडम का नाम है हमारा किंगडम फंगाई। इसमें क्या होगा, लैक क्लोरोफिल। इसमें फंगाई में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा फंगाई में, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा फंगाई में, क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस फंगाई में नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लोरोफिल। तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी इसमें परफॉर्म नहीं होगा। द स्टडी ऑफ फंगाई कॉल्ड माइकोलॉजी। जो फंगाई के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। माइको जो वर्ड होगा हमारा, माइको, MYCO, माइको वर्ड होता है हमारा यूज किसके लिए, फंगाई के लिए। माइको वर्ड यूज होगा हमारा फंगाई के लिए। जो फंगाई के बारे में स्टडी होती है उसको कहते हैं माइकोलॉजी। जो साइंटिस्ट फंगाई के बारे में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं माइकोलॉजिस्ट। तो the study of fungi called mycology and the scientists who study fungi are called mycologists। जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं फंगाई की उसको कहते हैं हम माइकोलॉजिस्ट। इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा। फंगाई में रिप्रोडक्शन दोनों हो सकते हैं, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, ध्यान रखिएगा। जो फंगाई की सेल वॉल है वो हमारी बनी होती है काइटिन की। मोस्ट इंपोर्टेंट, फंगाई की सेल वॉल जो है हमारी बनी होगी किसकी, काइटिन की। फंगाई की सेल वॉल होगी हमारी, सेल वॉल काइटिन की हमारी बनी हुई होती है। एग्जाम्पल है इसका ईस्ट और मशरूम। ये कुछ हमारे फंगाई के एग्जाम्पल है, जैसे हमारा ईस्ट हुआ और मशरूम हुआ। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है फंगाई के, जैसे कुछ हमारा किस पे, बेस्ड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे है, और एक है हमारा बेस्ड ऑन मोड ऑफ स्पोर्स पे है। तो कुछ हम ऐसे ही क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन आता है हमारा बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे हमारे किस किस टाइप से वो अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, कैसे अपना खाना वो ले रही है, वो उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं, वो आएंगे हमारे बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन में। तो इस ये 3 टाइप्स का होता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट आता है हमारा सेप्रोफिटिक, सेकंड आता है पैरासिटिक, थर्ड आता है सिम्बायोटिक। एक एक करके देखते हैं। पहले आता है हमारा सेप्रोफिटिक। तो आता है हमारा जो बेस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, उसको हमारा 3 टाइप्स का था, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। एक एक करके देखते हैं। पहला आता है हमारा सेप्रोफाइटिक। जो सेप्रोफाइटिक होंगे उसमें क्या करेंगे, फंगाई जो है अपना जो न्यूट्रिशन है वो ऑब्टेन करेगी किससे, डेड डिकेइंग मटेरियल से। फंगाई जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगी बाय फीडिंग डेड डिकेइंग मटेरियल।
फंगाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन डेड डिकेइंग मटेरियल। एग्जांपल है इसका राइजोपियस और एस्परगिलस, यानी कि जो सड़ी हुई मटेरियल होगा या सड़ा हुआ डेड डिकेइंग मटेरियल होगा उससे क्या करेगी फंगाई जो है अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। पैरासिटिक सेकंड आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक। इसमें क्या करेंगी जो फंगाई होगी वो अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर लिविंग थिंग्स पे यानी कि होस्ट पर डिपेंड होगी। पैरासिटिक में क्या होगा, इट कैन फंगाई obtain their nutrition on other living organisms and absorb nutrient from the host। एग्जाम्पल है इसका पक्सीनिया, इस पे क्या होगी होस्ट पे यानी कि अदर पे डिपेंड रहेगी। थर्ड आता है हमारा सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक में क्या होगा, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होगा किसके साथ, अदर स्पीशीज के साथ, जिसमें क्या होगा दोनों ही स्पीशीज जो होंगी वो म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगी। ऐसा नहीं है कि एक को हार्म हो रहा है एक बेनिफिट हो रहा है, इसमें क्या होगा दोनों ही स्पीशीज हमारी म्यूचुअली बेनिफिटेड होगी। इसका एग्जांपल है हमारा लाइकेंस। अब ये हमने तीन देखे किस पे, बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन पे। तो आइए देखते हैं। तो अब आता है हमारा बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन पे क्या है, बेस्ड है जो हमारा वो है हमारा 4 टाइप्स का। आइए देखते हैं। पहला है हमारा जाइगोमाइसिटीज, सेकंड है हमारा एस्कोमाइसिटीज, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज, फोर्थ है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। फर्स्ट आता है हमारा जाइगोमाइसिटीज। इसमें क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, जो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो होगा फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स की वजह से। जैसे स्पोर जो हमारे फॉर्म होंगे वो हमारे जाइगोस्पोर्स में होंगे। जाइगोमाइसिटीज में क्या होगा, जो स्पोर्स है हमारे वो फॉर्म होंगे किसमें, जाइगोस्पोर्स में फॉर्म होंगे हमारे। मतलब जो इसमें स्पोर बनते हैं वो एसेक्सुअल से भी और सेक्सुअल से भी दोनों तरीके से बनते हैं। जो स्पोर्स हमारे सेक्सुअल तरीके से बनेंगे उनको कहते हैं हम जाइगोस्पोर्स। जो हमारे किससे सेक्सुअल तरीके से बनेंगे स्पोर्स उसको हम कहेंगे जाइगोस्पोर्स, और जो हमारे एसेक्सुअल तरीके से बनेंगे उसको हम कहेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। जो एसेक्सुअल से बनेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स और जो सेक्सुअल स्पोर से बनेंगे जाइगोस्पोर्स। इसमें क्या होगा, हाइफे आर विदाउट सेप्टा। इस लाइन का मीनिंग है हाइफे आर विदाउट सेप्टा। हाइफे में क्या होगा, कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। इसका मतलब है हाइफे में कोई पार्टीशन नहीं होगा, दैट मींस तो ये है हमारा हाइफे आर विदाउट सेप्टा। हाइफे आर विदाउट सेप्टा मींस इस लाइन का मीनिंग है हाइफे में क्या होगा, कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। हाइफे आर विदाउट सेप्टा मींस हाइफे में कोई पार्टीशन नहीं हो रहा है, दैट मींस हाइफे आर विदाउट सेप्टा। इसका एग्जांपल है हमारा म्यूकर। तो पहला हमारा यही आता है जाइगोमाइसिटीज। इसमें क्या होगा, स्पोर्स जो है हमारे फॉर्म होंगे किसमें, जाइगोस्पोर्स में। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से हमारे स्पोर्स फॉर्म होंगे इसमें किससे, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स से। और जो सेक्सुअल स्पोर्स हमारे फॉर्म होंगे उसको हम कहेंगे जाइगोस्पोर्स, एंड जो एसेक्सुअल स्पोर्स हमारे फॉर्म होंगे उसको हम कहेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो एग्जांपल है इसका हमारा म्यूकर। सेकंड आता है हमारा एस्कोमाइसिटीज। इसमें भी क्या होगा, स्पोर्स फॉर्म होंगे। एस्कोमाइसिटीज में स्पोर्स कहाँ पे फॉर्म होंगे, एस्काई में। स्पोरेंजियोस्पोर में कहाँ फॉर्म हो रहे थे, जाइगोमाइसिटीज में कहाँ फॉर्म हो रहे थे, जाइगोस्पोर्स में। और हमारे एस्कोमाइसिटीज में कहाँ फॉर्म होंगे, एस्काई में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक फंगाई। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंगाई भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, इसमें भी हमारे दोनों तरीके से स्पोर्स फॉर्म हो सकते हैं। एसेक्सुअल जो हमारे सेक्सुअल स्पोर्स इसमें फॉर्म होंगे उसको कहेंगे हम एस्कोस्पोर्स, और जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे फॉर्म होंगे उसको हम कहेंगे कोनिडियोस्पोर्स। ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल स्पोर्स जो हमारे फॉर्म होंगे वो होंगे हमारे एस्कोस्पोर्स, एंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होंगे वो हमारे कोनिडियोस्पोर्स होंगे। इसका एग्जांपल है हमारा सेक्रोमाइसिए सर्वेसिए। तो इसका एग्जांपल है सेक्रोमाइसिए सर्वेसिए। थर्ड आता है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें क्या होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से फॉर्म होंगे। जो हमारे सेक्सुअल तरीके से फॉर्म होंगे वो होंगे हमारे बेसिडियोस्पोर्स, और जो एसेक्सुअल तरीके से फॉर्म होंगे वो होंगे हमारे कोनिडिया। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है कि कहाँ पे जो सेक्सुअल वाले स्पोर्स है वो कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, एसेक्सुअल वाले हैं वो कहाँ फॉर्म हो रहे हैं। वो क्या है, सिर्फ तुम बेसिकली नाम याद रखो, उसी से तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे बेसिडियोमाइसिटीज है हमारा, सेक्सुअल स्पोर कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो नाम पे बेस है बेसिडियोस्पोर्स में। और ऐसे एसेक्सुअल कहाँ पे हो रहा है, कोनिडिया में। जैसे एस्कोमाइसिटीज था, स्पोर्स कहाँ पे फॉर्म हुए, इसके नाम पे बेस्ड है एस्काई में। जाइगोमाइसिटीज था, स्पोर कहाँ पे फॉर्म हुए, हमारे जाइगोस्पोर्स में।
तो इस तरह से ही ये इतना डिफिकल्ट नहीं है इनका नाम याद रखना। इसके एक और तो आते हैं वापस बेसिडियोमाइसिटीज पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लब फंगी भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते थे, सैक फंगी कहते थे, और हम बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहेंगे, क्लब फंगी भी कहेंगे। अब आता है हमारा लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी इम्परफेक्ट फंगाई। ये क्या होती है हमारी, इम्परफेक्ट फंगाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज में इसमें क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन का जो रेगुलर साइकिल है वो इसमें फॉलो नहीं होगा। ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होगा, और सब में तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से हो रहे थे, इसमें जो रिप्रोडक्शन की साइकिल है वो रेगुलर तरीके से फॉर्म नहीं होगी, ये होती है हमारी इम्परफेक्ट फंगाई। तो यही थे हमारे बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन पे जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इससे पहले देखा हमने किस पे, बेस्ड ऑन किस पे, न्यूट्रिशन पे, और उससे पहले देखे हमने फंगाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यही सब था इस वीडियो में, फंगाई की ये सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम रोल ऑफ फंगाई इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों तरह के हम रोल देखेंगे फंगाई के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन स्टडी विद राठी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो।